Hello everyone, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. As you all know that हम CUET PG 2020-24 यानी 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 हम उसका कर चुके हैं जिसमें हमने 25-26 क्वेश्चंस किए। 27 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो पार्ट 1 आप जाके यूट्यूब हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा 2023 का पेपर हमने लास्ट ईयर सॉल्व किया था, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज लास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पेपर पैटर्न एंड कॉन्टेंट की क्या क्या आता है। तो 2023 का पेपर भी हमने चैनल पर सॉल्व किया है, आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी गोइंग ऑन बैच फॉर गेट एग्जाम जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू विश टू ज्वाइन दैट बैच। द बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st October. इफ़ यू विश टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट बिकॉज यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस फॉर दैट क्लास। अपार्ट फ्रॉम दिस CUET PG का बैच स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से 2024 से एंड वो चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता मार्च में, तब तक। तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन दिस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल PDFs की एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, मेड PDFs, लास्ट ईयर PYQs, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसमें किया जाएगा। इट विल कवर ऑल द थिंग्स। सो इफ़ यू विश टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट and guess what, it is at a very affordable price for this 4-5 month of course. Still it's very affordable. Okay guys, let's move on and do the questions कि हमें क्या करना है। सेंट्रल, कार्डिनल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स किसने दिए? गॉर्डन एल्पर्ट। एंड ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 27 विच इज़ न्यूरल पाथवे जो होता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन में किस तरह से जाती है वो पाथवे आपको डिस्क्राइब करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो हर तरह के एग्ज़ाम, गेट, CUET, नेट, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक जो बेसिक सीरीज़ है वो आप लर्न करिए, उसे आप अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो आपको लर्न करना है। बट यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है फर्स्ट इज़ द रिसेप्टर सेल्स, सेकेंड दे गो टू बाइपोलर सेल्स, देन द गैंग्लियन सेल्स एंड देन द ऑप्टिक नर्व विच कम्स आउट टू बी द थर्ड ऑप्शन BDCA. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज इन हेन सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। सेली ने GAS मॉडल दिया था, उसमें फाइनल स्टेज क्या थी? फर्स्ट वॉज अलार्म रिएक्शन, देन रेजिस्टेंस एंड द लास्ट इज एग्जॉशन. ओके, पर्सनैलिटी इज फिक्स्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ एंड सब्जेक्ट टू लिटिल चेंज देयर आफ्टर। जो पर्सनैलिटी होती है वो शुरुआत के सालों में ही बन जाती है और उसके बाद बहुत ही कम बदलाव उसमें आते हैं। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो क्या मानता है? वो मानता है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, कि आपकी जो हिस्ट्री है उसने डिटरमाइन कर दिया है आपकी पर्सनैलिटी को। क्वेश्चन 30, व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस? न्यूरोसिस में क्या होता है? कॉन्टैक्ट ऑफ रियलिटी एक्चुअली डिसोसिएटिव का पार्ट है। हाई एंजाइटी शुड बी द पार्ट। इमोरल बिहेवियर अगैन आपका कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स में आता है, या फिर सोशली जो अनअप्रूव्ड चीज़ें होती है बेसिकली उस वाले डिसऑर्डर में आता है, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर। एंड हेल्यूसिनेशंस कम्स अंडर what we have, the schizophrenia or apart from that. So high anxiety is the option which is right. Question 2. Option 2. क्वेश्चन नंबर 31 इज अनलाइक द स्टैनफोर्ड बिने, वैशलर टेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? स्टैनफोर्ड बिने के ऑपोज में या उसके जो अलग है उससे वैशलर टेस्ट कैसे है? तो इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक। इट्स जस्ट कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा था आपसे, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। सेपरेट वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स। कोई भी वैशलर्स बिने का टेस्ट डिटेल में आपसे नहीं पूछा था कि अंदर के क्या है, सिंपल डिफरेंस पूछा था। तो इट्स वेरी सिंपल, सेपरेट वर्बल एंड परफॉर्मेंस आई स्कोर। ये ऐसा किसी में कुछ नहीं होता है, रेशियो, IQ, ये सब चीज़ें दे डोंट हैव एनीथिंग इन डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द बेस्ट फॉलोइंग डिस्क्राइब द एरिक्सन्स डेवलपमेंटल थ्योरी? एरिक एरिक्सन ने क्या दिया था? सिगमंड फ्रॉइड के फुट स्टेप्स पर उन्होंने काम किया था। एंड वॉट he made 8 stages of psycho-social development. Second option, right? Then we have match the following, and I find match the following very interesting all the time. I don't know why. Okay, so this is question number 33. They are asking for the theories of motivation and then the key assumption. So if we will talk about the first drive theory, so it says that biological needs produce unpleasant states of arousal, because drive theory biological needs की बात करती है। देन यू हैव द अराउजल थ्योरी विच विल से दैट कि जनरल लेवल ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। बहुत कम या बहुत ज़्यादा होगा तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से इज दैट कि बिहेवियर जो है वो उसी के टूवर्ड्स पुल होता है जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ यहाँ हमें डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। गोल सेटिंग थ्योरी विल से दैट कि स्पेसिफिक चैलेंजिंग सेट गोल आप अगर सेट कर लो, अटेनेबल गोल सेट कर लो, तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, विच कम्स आउट टू बी द थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट वील डू क्वेश्चन नंबर 34, अ चाइल्ड हुज एक्शन आर मोटिवेटेड बाय एन अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट से बचना है बस, तो वो कौन से लेवल में है? तो इफ़ वी विल से 3 लेवल्स होते हैं, वी हैव प्री कन्वेंशनल, वी हैव कन्वेंशनल एंड द लास्ट इज वी हैव पोस्ट कन्वेंशनल। अगर हम देखें तो प्री कन्वेंशनल के हमारे पास 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं, और सेकेंड में हमें क्या करना होता है, हमें मतलब बेसिकली पनिशमेंट से बचना होता है। वी हैव टू डू दिस, सो दिस इज़ द प्री कन्वेंशनल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे हमें बस अपने गलत पनिशमेंट नहीं चाहिए। देन पारुल रिमेंबर्स थिंग्स फ्रॉम द पास्ट वेरी वेल बट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट प्रेजेंट इवेंट्स, उसको पुरानी चीज़ें याद है बट अभी की चीज़ें वो याद नहीं कर पा रही है, तो इट विल सिंपली वॉट एंटेरोगेट एमनीशिया, बिकॉज रेट्रोगेट तब होता जब पीछे की चीज़ें भूलती, बट वो तो आगे के नहीं याद कर पा रही है, तो एंटेरोगेट एमनीशिया मतलब आगे की चीज़ें उसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। देन इमेजिन यू आर कंक्लूडिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेमिंग ऑन लर्निंग एंड अटेंशन। वीडियो गेम का इम्पैक्ट लर्निंग और अटेंशन में क्या होता है? 4 ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया, ये 4 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए नो वीडियो गेमिंग, ग्रुप 1 आवर वीडियो गेमिंग, ग्रुप 3 आवर वीडियो गेमिंग एंड ग्रुप 4 6 आवर वीडियो गेमिंग। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, एंड कंट्रोल ग्रुप सिंपली कंपैरिजन ग्रुप होता है, तो उसमें कोई भी आईवी नहीं होता, इट्स सिंपली ग्रुप ए विच इज़ नो वीडियो गेमिंग, राइट। सो इसका आंसर आएगा ए ओनली। Then question number 37, which of the following questions would be the most appropriate interest of cognitive psychologist? अब cognition या cognitive psychologist किसको ज़्यादा स्टडी करेंगे? How does child acquire the concept of color? बिल्कुल सही है, वो कलर की चीज़ों को कैसे कॉन्सेप्ट समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कैसे आ रही है, वो करेंगे। आर इंट्रोवर्ट पीपल मोर लाइकली टू हाई सेल्फ मॉनिटर्स, तो ये पर्सनैलिटी में आ जाएगा। वट मैकेनिज्म्स एवोक्ड इन हंगर, ये फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल में आ जाएगा। अनकॉन्शियस रिप्रेजेंटेशंस इन ड्रीम, डेफिनेटली साइकोडायनेमिक, सो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। देन क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है किसी भी बिहेवियर के, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का? एंड दैट इज वेरी सिंपली रीइंफोर्समेंट, उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात करी थी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ मेजर्स आर ईईजी एंड जीएसआर? सो ये क्या है आपका? गैल्वेनिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स एंड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, एंड दोनों ही जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल चीज़ों को देखते हैं, विच इज़ थर्ड ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलाइज लीस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? अब आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब आपको अपना सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, वो सबसे कम किस में इंपॉर्टेंट है? एक्सपेरिमेंट में तो बिल्कुल चाहिए, आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे, सर्वे में भी चाहिए, केस स्टडी में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में भी हमें चाहिए होता है, बट केस स्टडी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक केस को स्टडी करना है, तो वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे या ना करे, उस चीज़ से हमें थोड़ा सा कम फ़र्क पड़ता है, राइट। देन वी हैव द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच एम टू स्टडी अडेप्टिव फंक्शंस, जो अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये बहुत ही बेसिक 11th-12th का सिलेबस है। अडेप्ट का होता है फंक्शनलिज्म में, फंक्शनलिज्म कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडेप्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ ह्यूमन ब्रेन? जो सेंट्रल कोर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, वो कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इट्स सिंपली टेम्पोरल लोब, क्योंकि टेम्पोरल लोब जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी एक पार्ट है, जिसमें आपके फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ये सारे लोब आते हैं। बाकी मेड्यूला, पॉन्स एंड हाइपोथैलेमस वो बेसिक सेंट्रल कोर के हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। बाकी डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे कोर्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। Now question number 43, Monica's therapist asked her to invent a story for each of the several pictures hanging on the office wall. The pictures are snapshots of people and have no obvious meaning. ठीक है, वो बोल रहे हैं जो पिक्चर आपको दी है उसके बारे में बताओ, तो थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सो इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, वी हैव डन इन 11th-12th ऑल्सो, कि थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट यानी टीएटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, उन्हें एक पिक्चर देते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं वो लोग, और आपको बताना होता है कि इसका क्या मीनिंग है। सो दैट इज़ अ थीमेटिक ए परसेप्शन सॉर्ट, बिकॉज दे आर द स्नैपशॉट ऑफ पीपल। अगर वो बिल्कुल वियर्ड होता, लाइक ऐसे ऐसे कुछ भी इंक ब्लॉट टाइप बना हुआ है, तो वो रॉशाक होता, लेकिन क्योंकि स्नैपशॉट्स ऑफ सम पीपल है, तो इट विल बी टीएटी। क्वेश्चन 24, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर हम करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? सो थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट एज सच है नहीं। तो सबसे पहले आप अपना साइज़ ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन देखते हो कि मेरी पॉपुलेशन का अभी क्या, मेरी जो पॉपुलेशन मैं स्टडी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसका क्या वो है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। अब हमें देखना है कि मेरे पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हो सकती है, क्या क्या मैं किस किस को मैं अपना सैम्पल मैं
मतलब किस किस को मैं अपने स्टडी में सैम्पल ले सकता हूँ. देन यू हैव डिसाइड द सैम्पल साइज. फाइनली यू हैव टू डिसाइड कि मेरा सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, एंड देन यू सेलेक्ट द n केसेज रैंडमली विद अ थ्रेशोल्ड मेथड कि हाँ ये मेरे पार्ट्स हो सकते हैं. सो दिस विल कम्स आउट टू बी सेकेंड ऑप्शन, राइट. Then we have the brain's interpretation of neural impulses from receptors defined. What is it has have? They have perception. Basically कि मेरे को क्या रिसीव हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है. परसेप्शन का बेसिक मीनिंग का क्या होगा? इंटरप्रिटेशन. परसीव मतलब क्या होता है? आप कोई चीज़ समझ रहे हो, उसका क्या मीनिंग आपको, आपके लिए उसका क्या मीनिंग है, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ योर परसेप्शन. क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. लर्निंग और परफॉर्मेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, परफॉर्मेंस इज नॉट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये गलत है. लर्निंग इज परमानेंट एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस. ये सही है, क्योंकि लर्निंग जो होती है हम ये मानते हैं कि लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चीज़ होती है. देन लर्निंग कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली. लर्निंग को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. और परफॉर्मेंस मस्ट बी इन्फर्ड. परफॉर्मेंस को हम इन्फर करते हैं. ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर किसी ने पोएम अच्छे से सुना दी, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको बता दिया, किसी ने कोई पोएम रिसाइट बहुत अच्छे से कर दी, तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के आप इंटरप्रेट करोगे ना कि इसको याद होगा इसीलिए ये ऐसा कर पा रहा है या कर पा रही है. सो बी एंड सी. देन लर्निंग इज ईजियर टू चेंज देन परफॉर्मेंस. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लर्निंग तो परमानेंट है, तो कैसे हो सकता है? सो इसमें जो सी यू एट का जो एन टी ए का आंसर था वो बी एंड सी था. तो सेकेंड एंड थर्ड जिन्होंने दोनों भी क्लिक किए थे या सेलेक्ट किए थे, दोनों ही ऑप्शंस को उन्होंने करेक्ट मार्क किया था, राइट. Let's move on to question number 47. Your weekly visit to your psychoanalyst begins with instruction to say whatever comes to your mind. आपके दिमाग में जो भी आता है आप वो बोलिए. ये सिंपली फ्री एसोसिएशन टेक्निक है, सिंपली. देन अटेंशन इन्फ्लुएंस मेमोरी बाय. अटेंशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है मेमोरी से? हाउ डज इट गेट इन्फ्लुएंस? बाय डायरेक्टिंग इट. क्योंकि अटेंशन क्या करता है? डायरेक्ट करता है कि वहाँ देखो, इधर देखो, इसे लर्न करो. सो इट डायरेक्ट्स यू. Then question number 49, which perspective maintains that most human perceptual capabilities are inborn and the result of very little from learning? कौन सा पर्सपेक्टिव ये मानता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बचपन से लर्न होती हैं, या आप पैदा होते हो तो वो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लर्निंग से उनको कम ही फ़र्क पड़ता है. सो दैट इज़ अ नेटिविस्ट अप्रोच, जो बोलेगा एवरीथिंग इज़ लर्न विद द फ्रॉम द जीन्स और फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द बर्थ और वॉट एवर. देन क्वेश्चन नंबर 50, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, इट इज़ एडेड बाय रिमाइंडर्स विच डायरेक्ट मेमोरी सर्च टू अप्रोप्रिएट फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी. कुछ कुछ ऐसे रिमाइंडर्स से एड होती है कि हमें वो चीज़ें याद आ जाए. उन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं? रिट्रीवल क्यूज़. ऐसे क्यूज़ जो हमें इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 51 इज अबाउट एन एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है. How do action potential accompany? These are the options for you. Now the chat box is yours. Tell me the answer. This is a biological psychology ka question. Let me know and we'll do the remaining questions in the next video. All the 75 questions will be completed in that video. I hope you liked it. I hope you understood something and I hope you had a good idea and you know कि आपने कितना आपको आ रहा है, कितना आपको समझ में नहीं आ रहा है. Thank you so much for watching, guys. If you want to join the batch, you can definitely let us know. And that's it for today. Take care. Bye bye.